तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि संजय रावत का बड़ा दावा, बीजेपी के 10 और मंत्रियों को देगा इस्तीफा, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को भाजपा ने दिया बड़ा झटका। अयोध्या और मथुरा की वजह गोरखपुर से चुनाव लड़ने का सीएम योगी का भाजपा ने कर दिया है ऐलान, योगी की बढ़ गई मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फिर से शुरू होगा किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी जाएंगे राकेश टिकैत, इस बार सभी जिलों में प्रदर्शन फूका जाएगा। मोदी अमित शाह का पुतला, बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योरदार चंद्रशेखर आजाद की सपा के साथ गठबंधन करने से किया इनकार, अखिलेश यादव पर लगाया गंभीर आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान जेल से हुए रिहा, विधानसभा चुनाव लड़ने का अब्दुल्ला आजम खान ने कर दिया है ऐलान, भाजपा की बढ़ गई मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम योगी का अखिलेश यादव पर पलटवार। तो सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि संजय रावत का बड़ा दावा, बीजेपी के 10 और मंत्रियों का होगा इस्तीफा, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की पहले भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफे की झाड़ी लगी है। अब तक की 14 विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। इसी बीच शिवसेना सांसद की संजय रावत ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने कहा है कि 10 और मंत्री योगी सरकार से इस्तीफा देंगे, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच में आपको बता दें कि संजय रावत ने कहा कि मैंने कल कहा था कि ये इस्तीफा का आंकड़ा बताया जाएगा कि अब देखिए 5 साल में लोगों की दबदबाव काम करेंगे और वैसे ही काम कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वेनेट की हुआ। इसी बीच में आपको बता दें कि देश में लोगों की जो सवाल थे वैसे ही 80% की बनाम 20% कहने वोटों की ध्रुवीकरण हो सकता है। इसी बीच में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की इस्तीफा दे दिया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के दामन थम लिया और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद दरारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी भी योगी सरकार से अलग हो गए हैं। इसके अलावा 6 और विधायक ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वाले विधायक की ब्रजेश प्राणपित, सोशल लाल वर्मा और भगवती सिंह सागर, मुकेश वर्मा, विनय सकिया और वाला अवस्थाई के नाम शामिल है। बीजेपी से अब तक की कुल 14 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें से राकेश राठौर, जोबेन चौधरी, मथुर वर्मा और आरोक वर्मा पहले इस सभा में शामिल हो चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता दें दोस्तों कि संदर विधानसभा बीजेपी के विधायक सीताराम वर्मा से सफा के वजह। बता दें कि सीताराम कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद ने भी अब समाजवादी पार्टी के साथ दामन थाम लिया है और वहां पर इससे पहले कि आपको बता दें कि संजय रावत ने यह बड़ा दावा किया है कि बीजेपी से यूपी में चुनाव से पहले 10 और बीजेपी के मंत्री का इस्तीफा होगा, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को भाजपा ने दिया बड़ा झटका। अयोध्या और मथुरा की वजह गोरखपुर से चुनाव लड़ने का सीएम योगी के भाजपा ने किया है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों को उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर कोई शांत खुशी नहीं है। कई की शांति गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला पर अपनी राय दी है। वहीं पर बाबरी मस्जिद केस के पक्ष कर रहे इकबाल अंसारी ने कहा है कि उन्होंने योगी की प्रचार की मौके तक खोर दिया है। इसी बीच में आपको बता दें सीएम आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने के अयोध्या की मासूमी माहौल की 2 दिनों से पहले योगी अयोध्या चुनाव लड़ने की खबर शांति की खुशी इजहार करते हुए मिठाइयां बांटी है।
इसी बीच में आपको बता दें कि जैसे ही उनको गोरखपुर से चुनाव लड़ने की निर्णय सूचना मिली है, वो सवाल उठाने लगे कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ क्यों गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच में आपको बता दें कि अयोध्या से 7 बीजेपी के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास विदेती ने कहा है कि हमें अवश्य सीएम योगी आदित्यनाथ से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इरादा बदल दिया, जबकि योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और गोरखपुर में भी इतनी मजबूती चुनाव लड़ेंगे जिसमें सह कि उन्होंने कहा कि शायद बीजेपी की पूर्वांचल सीटों पर सपा की करारा जवाब देने के लिए उन्होंने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ही फैसला लिया है। इसी बीच में आपको बता दें कि बीजेपी के क्षेत्रीय मंत्री कमलेश श्रीवास्तव को कहा है कि योगी महाराज की चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को भाजपा ने बड़ा झटका दिया है। अयोध्या की वजह, मथुरा की वजह से गोरखपुर से चुनाव लड़ने का सीएम योगी को आदित्यनाथ ने भाजपा ने ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि फिर से शुरू हो सकता है किसान आंदोलन। लखीमपुर खीरी जाएंगे राकेश टिकैत, इस बार सभी जिलों में प्रदर्शन फूका जाएगा। मोदी अमित शाह की पुतला, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों की केंद्र के खिलाफ एक बार फिर से प्रदर्शन करने वाला फैसला किया है। किसानों ने ऐलान किया है कि वो 31 जनवरी को वर्धा ई लिफी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हरियाणा की सेनापति की शनिवार 15 जनवरी 2022 को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बैठक में खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हरियाणा को छोड़कर किसी भी राज्य में मुकदमे और मुआवजे को लेकर कई और कार्रवाई नहीं की गई है, इसीलिए हम 31 जनवरी को वादा के खिलाफी दिवस के रूप में मनाए जाएंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से यह भी कहा गया है कि किसान सरकार की पुतले फूकेंगे और सभी जिलों में मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 1 फरवरी को लखीमपुर खीरी जाएंगे और उनका आरोपी को लखीमपुर खीरी मामले एसआईटी की रिपोर्ट को बाजित केंद्र सरकार गृह राज्य मंत्री टेनी को बचा रही है। उन्होंने राकेश टिकैत ने कहा कि मंत्री बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। अटले लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के किसानों पर धारा 320 के तहत जेल भेजा जा रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना हुई थी, हम 21 तारीख की वहां पर 3 से 4 दिन लाए जाएंगे और फिर मुलाकात करेंगे जो किसानों की जेल में, हम उनसे भी मिले। इसी बीच में आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून को विरोध और अन्य मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल के अधिक समय तक किसान को प्रदर्शन किया। 11 दिसंबर 2021 को किसान नेताओं के आदेशों के बाद सभी किसान दिल्ली की सीमाओं पर छोड़कर अपने घर लौटे गए थे, लेकिन 9 दिसंबर की संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि 15 फरवरी को सरकार के साथ हुई बातचीत पर किसान एक बार फिर से समीक्षा बैठक करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि किसान आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा और लखीमपुर खीरी जाएंगे राकेश टिकैत और इस बार सभी जिलों में प्रदर्शन फूका जाएगा। मोदी अमित शाह की पुतला, मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि चंद्रशेखर आजाद ने सपा के साथ गठबंधन करने से किया इनकार, अखिलेश यादव पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ साथ दल बदल की खोली हुई जारी है। बीते दिन कई बीजेपी नेता ने विधायक से इस्तीफा दिए थे और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। वहीं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कल अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनमें से समाजवादी पार्टी शामिल होने की अटकलें भी जोर पकड़ रही थी। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चंद्रशेखर साफ कर दिया कि उनका अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। इसी बीच में आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की दलितों जरूरत नहीं और महीने भर भी हमारी समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा चल रही थी कि मैंने कल अखिलेश यादव से मुलाकात पहले पुलिस ने पहुंच गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने सपा के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान जेल से हुए रिहा। विधानसभा चुनाव अब्दुल्ला आजम खान ने किया लड़ने का ऐलान, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने शाम जेल से रिहा हो
हो गए करीबी। 23 महीने के बाद जेल से रिहा मिली है। सीतारामपुर जेल में बंद अब्दुल्ला आजम खान 43 मुकदमे पर जमानत मिल चुकी है। अब उनके परवाने जेल से भेजने वाले प्रक्रिया चल रही है। 23 मामलों से पहले परिवार में जेल से पहुंचा चुकी थी। 2 दिन बचे दिए पुराने की जेल प्रदर्शन की भेजे रहे थे। शनिवार को पर खाना की पहुंचने देर हो गई है। इसी बीच में आपको बता दी कि जेल से रिहा होने के बाद पूर्व विधायक अनुपता गुप्ता ने आवास पर पहुंचे अब्दुल्ला आजम खान से मीडिया की मुसीबत के हुए विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने जेल से रिहा होते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। अब्दुल्ला आजम खान ने कहा कि इस बार सरकार की पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक दलितों की गलत मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में भेजे की काम किया जा रहा है। 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तब सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री बनेगा। और अखिलेश यादव के आजम खान की संदेश की सवाल पर उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आजम खान की दुए भेजी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला का आजम खान अब जेल से रिहा हो गए और विधानसभा चुनाव लड़ने का अब्दुल्ला आजम खान ने ऐलान कर दिया, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई।